बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्या हाल है आप सब लोगों के? उम्मीद है कि जी आप लोग सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो जी आज मैं आप लोग के लिए विंटर स्पेशल में सबका पसंदीदा तरीन गाजर का हलवा बनाने की रेसिपी को लेकर आई हूँ। एकदम हलवाई स्टाइल का शादियों में जो मिलता है ना, वो वाला हलवा आज बनाना सिखाऊंगी। और इतनी आसान अंदाज में क्विक किस्म की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी ना कि आपका दिल खुश हो जाएगा। एक्सपर्ट लेवल की जो ना रेसिपी आप मिनटों में बना सकेंगे। तो उसके लिए जी सबसे पहले कुछ टिप्स आपने नोट कर लेनी। यहाँ पर मैंने 1 किलो गाजर ले लिया। अच्छा जी, आपने कोशिश करनी है कि अच्छी जो खूबसूरत लाल कलर की गाजर होती है ना, वो आप इस्तेमाल करें, तभी आपके जो हलवे का कलर है वो खूबसूरत आएगा, ठीक है? यहाँ पर मुझे अच्छी रेड कलर की इतनी मिल नहीं सकी, थोड़ी-सी येलोइश है यहाँ पर कलर में मौजूद। आपने कोशिश करनी है कि अच्छी रेड वाले कलर की जो होती है ना, वो आप इस्तेमाल करें। एक और काम आपने ये करना है कि जो पानी में भीगी हुई होती है ना ठेले के अंदर, बहुत ही पानी भिगो के रख देता है, वो वाली गाजर आप इस्तेमाल ना करें, वो मत खरीदिएगा। जैसे इस तरीके से आप देख रहे हैं ना, एकदम खुश्क ड्राई किस्म की हैं गाजरें, वो इस्तेमाल कीजिएगा, वरना पानी में भीगी हुई क्या होती हैं, जब आप उसका हलवा बनाएँगे ना, तो उसके फ्लेवर में ना पानी का जो है ना फ्लेवर आएगा, वो इतना जो है ना अच्छा फ्लेवर नहीं ला सकेंगी। तो इस तरीके से आपने कुछ गाजर ले लेनी है और अच्छी रेड कलर में ले लेनी है, ठीक है? इस तरीके से सारी की सारी गाजरों की जो है ना, आपने हल्की सी स्किन को ना इस तरीके से कुरच के निकाल लेना है। बहुत ही ईज़िली वाला काम हो जाएगा, ज़्यादा देर नहीं लगेगी, ठीक है? तो यहाँ पर सारी की सारी गाजरों को आपने इस तरीके से हल्का जो है ना, इसकी जो ऊपर वाली स्किन होती है, उसको इस तरीके से कुरच कर रिमूव कर लेना है, बाद में धोएँगे, पहले सारी की सारी गाजरों की स्किन आपने निकाल लेनी है। अब जी यहाँ पर देखें, सारी की सारी गाजरों की मैंने स्किन ऊपर से पील कर ली थी हल्की-सी, और इस तरीके से मैंने इसको वॉश करके यहाँ पर रख लिया, ठीक है? तो यहाँ पर मैंने पहले वॉश नहीं किया था, पहले खुरची स्किन को निकाला, सॉरी, फिर मैंने जो है ना यहाँ पर इसको वॉश करके रखा। तो यहाँ पर देखें, इस तरीके से कुछ ये दिखने लगेंगी, ठीक है? अभी भी अच्छी रेड कलर की है, लेकिन आपने कोशिश करनी है और अच्छी रेड कलर की नहीं, मुझे यहाँ पर थोड़ी-सी ना येलोइश कलर वाली मिली है, तो उससे इतना अच्छा कलर जो है ना हलवे का नहीं आता। तो आपने कोशिश करनी है कि चुन-चुन के लाल कलर वाली गाजर इस्तेमाल करें, और जितना हो सके ना मीठी गाजर इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है? अब जी यहाँ पर मैंने ले लिया यहाँ पर ग्रेटर, इस वाली साइड को ऊपर वाली साइड से ना आपने इस्तेमाल करना है, नीचे वाले को इस्तेमाल नहीं करेंगे, बिल्कुल बारीक नहीं आपने कद्दूकस करनी है, वरना क्या होगा कि जो है ना बिल्कुल जो है ना वैसे बाज़ार जैसा लुक नहीं आएगा इसका, ठीक है? तो यहाँ पर इस तरीके से ऊपर वाले ग्रेटर को मैं इस्तेमाल करते हुए इस तरीके से सारी की सारी गाजरों को ना ग्रेट कर लूँगी, ठीक है? यहाँ पर देखिए, इस तरीके से बहुत ईज़िली झटपट से वाला काम हो जाएगा। अच्छा, बहुत सारे तरीके लोगों ने शेयर किए, प्रेशर कुकर में बनाएँ झटपट से हो जाएगा, लेकिन ना मैं सच बताऊँ, उसमें ना वो वाली बात बिल्कुल भी कभी नहीं आएगी। एक तो वो दिखने में वैसा नहीं होगा, और टेस्ट में भी जो है ना वो वाली बात कभी भी नहीं आएगी। इस तरीके से ग्रेट करके हलवाई जो है ना वो ऐसे ही बनाते हैं, तो वो वाला तरीके अच्छे हैं, आसान है, लेकिन वो वाला टेस्ट नहीं आएगा, वो वाला लुक नहीं आएगा। जब बना रहे हैं तो थोड़ी-सी मेहनत तो बनती है, ज़्यादा देर नहीं लगेगी। अगर आपको लग रहा है तो किसी को दे दें घर में, भाई या जो भी आपके हस्बैंड वगैरह हैं, वो करके दे देंगे, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए, कद्दूकस हो गई हैं सारी की सारी गाजरें। अब इसको हम जल्दी से बनाने की तरफ लेकर चलते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर कढ़ाई के अंदर मैंने शामिल कर देना है जी घी। आपने कोशिश करनी है देसी घी का आप इस्तेमाल करें, इससे फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आता है। इन केस नहीं है तो नॉर्मल घी के साथ भी बना सकते हैं, बनास्पति घी। 4 खाने का चम्मच घी ले लिया, उसके अंदर मैंने जो हरी वाली इलायचियाँ होती हैं, इस तरीके से वो शामिल करूँगी। सिर्फ़ और सिर्फ़ हरी इलायचियाँ आपने शामिल करनी है, मुँह खोले बगैर, ठीक है? तो ये हरी इलायचियाँ चली गई, इसको आपने घी के अंदर थोड़ा-सा क्रैकल कर लेना है, ताकि इसके अंदर अच्छी तरीके से खुशबू जो इलायची की है ना, वो घी के अंदर आ जाए। अब जो आपने ग्रेट की हुई गाजर रखी हुई थी, वो सारी की सारी इसके अंदर आपने डाल देनी है, ठीक है? पानी का इस्तेमाल हलवे में आपने बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है? कोशिश करनी है कि आप पानी वाली गाजर ना लें, और इसको पानी के अंदर बिल्कुल भी नहीं पड़ेगा, वरना हलवे का वो फ्लेवर अच्छा नहीं आ सकेगा जैसा कि ओरिजिनल होता है टेस्ट, ठीक है? अब आपने घी के साथ इसको 1 से 2 मिनट तक फ्राई करना है। ये खुद ब खुद जो है ना, देखें, इस तरीके से साइज़ में जो है ना कम होती रहेंगी, तो आपको जो पहले लगेगा कि कढ़ाई में फुल हो गई हैं, ऐसा कोई मसला नहीं होगा। ये हल्के-हल्के करके बुझती रहेंगी, जैसे-जैसे इसका पानी खुश्क होता रहेगा, ये हल्के-हल्के करके सॉफ्ट होती रहेंगी, ठीक है? अब जिस पॉइंट पे आपने 1 से 2 मिनट जब भून लेंगे घी के साथ, तब आपने इसके अंदर शामिल करना है 1 कप भर के मिल्क, ठीक है? फुल फैट, फुल क्रीम मिल्क का मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ, आप फ्रेश मिल्क के साथ भी इसको बना सकते हैं। अब आपने इसका ढक्कन ढक के 20 मिनट के लिए जो है ना लो फ्लेम पर इसको पकने के लिए रख देना है, ताकि गाजर जो है वो अच्छे तरीके से गल जाएँ। तो बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम पर आपने इसको 20 मिनट के लिए ढक कर हल्की आँच पर पकने के लिए रख देना है, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए, हल्के-हल्के करके गाजर ने वो पकना स्टार्ट हो गई हैं। 20 मिनट बाद आपने ढक्कन खोल देना है, हाई फ्लेम कर देना है, और फिर आपने जो है ना इसको हाई फ्लेम पर ही पूरा कुक करना है। अब इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ जी पाउडर्ड मिल्क को। यहाँ पर मेरे पास जो है शुगर वाला जो मीठा वाला दूध होता है, वो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। नीडो को नीडो जो मिल्क होता है उसका इस्तेमाल कर रही हूँ। आपने भी इसी तरीके का जो है ना पाउडर मिल्क इस्तेमाल करना है, टी वाइटनर इस्तेमाल मत कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा। और नीडो थोड़ा मीठा होता है, तो आगे जाकर शुगर भी इसके अंदर कम इस्तेमाल की जाएगी, ठीक है? इनकेस आपका पाउडर मिल्क जो है मीठा नहीं है, तो शुगर को उस हिसाब से हम आगे जाकर बैलेंस करेंगे, ठीक है? मैंने यहाँ पर 1 कप भर के जो है पाउडर मिल्क डाला। अब मैं यहाँ पर शामिल करूँगी 2 चुटकी के बराबर जो है इलायची पाउडर, ठीक है?
فریش میں نے الائچی کے دانے لے لیے تھے، اس کو میں نے کوٹ لیا اور پھر شامل کیا۔ اس سے جو ہے نا فلیور ایک دم چار چاند جو ہے نا اس کے اندر لگ جائیں گے، کیونکہ ایک دم زبردست قسم کی اس کے اندر خوشبو آنے لگے گی۔ اب شامل کریں گے جی اس کے اندر چینی۔ میں نے یہاں پر 5 کھانے کے چمچ بھر بھر کے چینی استعمال کی ہے۔ ان کیس اگر آپ پاؤڈر جو ملک استعمال کر رہے ہو میٹھا نہیں ہے تو آپ چینی اپنے حساب سے ایڈجسٹ کر سکتے ہیں، اور ویسے بھی آپ ایڈجسٹ کر سکتے ہیں جتنا میٹھا آپ کھانا پسند کرتے ہیں یا کم میٹھا پسند کرتے ہیں تو اس کے حساب سے بھی آپ چینی کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں۔ اٹس ٹوٹلی اپ ٹو یو۔ ہائی فلیم پر یہ سارا کا سارا کام ہوگا۔ جیسے دودھ ڈال دیں گے نا ڈھکن کھولنے کے بعد، تو پورا کا پورا حلوہ جو ہے نا آپ نے ہائی فلیم پر ہی کوک کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں ہلکے ہلکے کر کے اس کے اندر دودھ جیسے آپ کو لگے گا نا کہ بالکل اچھے طریقے سے سوکھنے لگ گیا، ڈرائی ہونے لگ گیا ہے، دودھ کے ساتھ یہ پکنے لگ گیا، تو بیچ میں آپ نے یہ کھانے کا چمچ بھر کے اس اندر دیسی گھی پھر سے ڈالنا ہے، اور اس کی آپ نے ہائی فلیم پر تب تک بنائی کرنی جب تک پورا کا پورا دودھ جو ہے نا اس طریقے سے آپ دیکھ لیں کہ خشک نہ ہوئے، ٹھیک ہے۔ یہ دودھ کے ساتھ ہی پکائیں گے تو بہت ہی زبردست قسم کا بالکل حلوائی اسٹائل کا فلیور آئے گا۔ ان کیس دودھ کی جگہ لوگ آپ پانی بھی ڈالتے ہیں تو پانی آپ اگر ڈال دیں گے تو حلوے کا فلیور بالکل بھی بازار جیسا نہیں آئے گا۔ اب جی بالکل لاسٹ میں آپ نے اس اندر شامل کر دینا ہے کھویا، ٹھیک ہے، اور جتنی کوانٹٹی میں آپ ڈالنا چاہتے ہیں کھویا ڈال سکتے ہیں۔ میں نے یہاں پر تقریباً 1 مٹھی بھر کے کھوئے کا استعمال کیا، کیونکہ کھوئے سے جو ہے نا اس کے فلیور کو جو ہے ایکچوئل وہ حلوائی والا جو ٹچ آئے گا، ٹھیک ہے۔ کھویا ڈالا، اب آپ نے اس کو پھر سے مکس کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ کھویا ڈالنے کے بعد مکس کر دیں گے تاکہ جو کھویا نا وہ ہلکے ہلکے کر کے اس کے اندر میلٹ ہونے لگے اور کھوئے کا بھی فلیور آئے جب آپ اس کا بائٹ لیں، ٹھیک ہے۔ تو کھویا ڈالنے کے بعد مکس کیا، 1 منٹ تک آپ نے مکس کر کے پکایا۔ دین یہاں پر ہمارا مزیدار سا حلوائی اسٹائل کا ایک دم شادیوں والا گاجر کا حلوہ بن کے تیار ہو گیا ہے۔ اوپر سے جو سے بھی آپ کے پاس ڈرائی فروٹس ہیں وہ ڈالیں اور اس کو انجوائے کریں۔ گرم گرم گاجر کا حلوہ سردیوں کے سیزن میں بہت ہی بہترین سا لگتا ہے۔ مجھے نہیں لگتا ایسا کوئی بھی گھر ہوتا ہے سردیوں میں جن کے گھر میں گاجر کا حلوہ نہیں بنایا جاتا، اور گاجر بہت سستی بھی آئی ہے، 100 روپے کg آئی تھی، تو وہ آپ لے کر ایک دفعہ اس کو بنا کر دیکھیں، اس ریسیپی سے بنا کے دیکھیں، اتنا بہترین بنے گا کہ لوگ بولیں گے بازار کا ہم نے لینا ہی نہیں، اب ہم گھر میں بنایا کریں گے۔ جو بھی کھائے گا آپ کی تعریف انشاءاللہ لازمی کرے گا ہی کرے گا۔ ریسیپی کو ٹرائی کیجیے گا، اچھی لگتی ہے تو اپنا فیڈ بیک شیئر کیجیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ہم پھر ملیں گے، تب تک اپنا اور اپنا خاص خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔